प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम विलन अपने डायलॉग्स के लिए रातों रात मशहूर हुए प्रेम चोपड़ा के बारे में कहा जाता है कि इन्हें सामने देखकर अक्सर लोग अपनी बीवियां छुपा लिया करते थे। विलन बनकर सिनेमा जगत में इन्होंने जो बुलंदियां हासिल की है, वो हासिल करने का सपना जाने कितने ही लोग देखते हैं। प्रेम चोपड़ा जब रातों रात मशहूर हो गए तो कई सिने प्रेमी हैरान थे, और वो इसीलिए कि हीरो जैसे चेहरे वाला ये नौजवान आखिर विलन क्यों बन गया। साथ ही हम आपको इनकी बेटियों के बारे में भी बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ। इनके पिता का नाम रणबीर लाल चोपड़ा और माता का नाम रूप रानी चोपड़ा था। अपने माता पिता के 6 बच्चों में ये तीसरे नंबर पर थे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो इनके पिता शिमला आकर बस गए। प्रेम चोपड़ा की काफी जिंदगी शिमला में ही गुजरी। इनकी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई और एक्टिंग में इनकी दिलचस्पी भी शिमला में रहने के दौरान ही होने लगी थी। ये शिमला में थिएटर में काम करना शुरू कर चुके थे। हालांकि इनके पिता चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर IAS अधिकारी या डॉक्टर बने। इनके पिता खुद भी हिमाचल सरकार में एक बड़े ओहदे पर थे, लेकिन एक्टिंग की गिरफ्त में आए प्रेम चोपड़ा ने पिता की एक न सुनी। उन्होंने अपने पिता से साफ कह दिया कि वो सिर्फ थिएटर करेंगे और आगे चलकर मुंबई जाएंगे और फिल्मों में एक्टिंग करेंगे। इनके पिता ने इनसे कहा कि ठीक है, अगर तुम यही करना चाहते हो तो यही करो, लेकिन क्योंकि ये पेशा ऐसा नहीं है कि इसके भरोसे बेफिक्र हुआ जाए, इसीलिए पहले तुम ग्रेजुएशन कर लो और कोई नौकरी पकड़ लो, फिर पूरी तैयारी के साथ मुंबई जाओ। पिता की बात मानते हुए प्रेम चोपड़ा ने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर मुंबई आकर टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगे। प्रेम चोपड़ा मुंबई तो आ गए, लेकिन यहाँ पर इनकी राह उतनी भी आसान बिल्कुल नहीं थी जितनी ये सोच रहे थे। अपनी फोटोज लेकर ये प्रोड्यूसर्स के दरवाजों की ठोकरें खाने लगे। कई प्रोड्यूसर्स के पास गए, लेकिन किसी ने भी इनमें दिलचस्पी नहीं ली। एक दिन हाथों में अपने कुछ फोटोग्राफ्स लिए ये लोकल से कहीं जा रहे थे। उसी ट्रेन में एक आदमी भी था जिसने इनके हाथ में फोटोग्राफ्स देखी। उस आदमी ने इनसे पूछा कि क्या एक्टिंग करने आए हो। इन्होंने जब हाँ कहा तो उस आदमी ने बताया कि एक पंजाबी फिल्म बन रही है और इस फिल्म के लिए हीरो की तलाश हो रही है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पंजाबी फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलवा दूंगा। इन्होंने सोचा कि चलो अगर हिंदी फिल्म में काम नहीं मिला तो फिलहाल पंजाबी फिल्म में ही काम कर लिया जाए। उस आदमी के साथ चले गए और इत्तेफाक से उस समय फिल्म के हीरो के रोल के लिए वो सिलेक्ट हो गए। वो फिल्म बनी और रिलीज हुई, लेकिन कोई खास कमाल नहीं कर सकी। उसके बाद ये कुछ और फिल्मों में हीरो के तौर पर नजर आए, जिनमें कुछ हिंदी फिल्में भी शुमार थी। इनमें से एक फिल्म थी मैं शादी करने चला। हालांकि अभी भी इन्हें कोई पहचान नहीं मिली थी। इस पूरे समय के दौरान एक अच्छी बात ये रही कि प्रेम चोपड़ा ने नौकरी नहीं छोड़ी थी। ये कोई ना कोई बहाना बनाकर फिल्म की शूटिंग के लिए समय निकाल ही लिया करते थे। इसी बीच 1965 में इन्हें मनोज कुमार की फिल्म शहीद मिली और इस फिल्म में इन्होंने सुखदेव का किरदार निभाया। इस किरदार के बाद इन्हें कुछ लोकप्रियता तो मिली थी, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये नौकरी छोड़ सके। फिल्मों की शूटिंग के लिए समय निकाल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ये अक्सर अपनी शादी का बहाना बनाकर नौकरी से 15 दिन की छुट्टियां ले लिया करते और फिर जब शूटिंग पूरी करके वापस आते तो ऑफिस में कहते कि इनकी वो शादी टूट गई क्योंकि लड़की सही नहीं थी। इनके पिता अब इनके लिए कोई दूसरी लड़की तलाश कर रहे हैं। साल 1967 में जब उपकार फिल्म रिलीज हुई तो फिर इनकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। इस फिल्म से ये इतना ज्यादा मशहूर हुए कि इनके पास फिल्मों के ऑफर्स के ढेर लग गए और आखिरकार इन्होंने अपनी नौकरी को अलविदा कह ही दिया। प्रेम चोपड़ा हिंदी फिल्मों के इतने बड़े विलन कैसे बने, इसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल उस दौर के बहुत बड़े डायरेक्टर रहे महबूब खान ने जब प्रेम चोपड़ा को देखा तो उन्होंने फैसला कर लिया कि इस लड़के को एक मौका जरूर दिया जाएगा। महबूब खान ने ये सोच लिया था कि किस फिल्म में प्रेम चोपड़ा को बतौर हीरो लेना है, लेकिन तभी महबूब खान की तबीयत खराब हो गई और वो कुछ सालों के लिए बिस्तर पर चले गए। इसी दौरान 1964 में प्रेम चोपड़ा वो कौन थी में एक छोटे से किरदार में नजर आए जिसमें वो विलन बने थे। महबूब खान ने जब इन्हें वो कौन थी में देखा तो वो काफी नाराज हुए। फिर इन्होंने प्रेम चोपड़ा से कहा कि अगर तुम थोड़ा और इंतजार करती तो मैं तुम्हें हीरो बना देता,
लेकिन क्योंकि तुमने उस रोल में इतनी शानदार एक्टिंग की है कि अब ये फिल्म इंडस्ट्री तुम्हें हीरो के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती, इसीलिए अब तुम विलेन ही बनो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अपनी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी से ये बड़े बड़े हीरो को टक्कर देने लगे। सिनेमा का दौर बदला और बदलते दौर के साथ प्रेम चोपड़ा ने भी अपनी विलेन गिरी में बदलाव किया। इन्होंने अपनी विलेन गिरी में कॉमेडी को मिक्स किया और इसकी शुरुआत हुई फिल्म राजा बाबू से। राजा बाबू में इनके किरदार को बेहद पसंद किया गया था। प्रेम चोपड़ा उन चंद मौजूदा फिल्म स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से लेकर कलर सिनेमा तक और फिर रणबीर कपूर जैसे मौजूदा सुपरस्टार्स के साथ में भी काम किया। प्रेम चोपड़ा की जिंदगी से जुड़ा एक रोचक किस्सा कुछ यूं है कि एक दफा एक्ट्रेस ने इन्हें सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। दरअसल प्रेम चोपड़ा पर्दे पर एक खतरनाक गुंडा जरूर दिखते थे, लेकिन असल जिंदगी में फिल्म की हीरोइनों से इनकी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। एक दौर में बॉलीवुड की लगभग हर तीसरी फिल्म में रेप सीन जरूर हुआ करता था और प्रेम चोपड़ा रेप सीन करने में बड़े माहिर थे। 70 के दशक में एक फिल्म की शूटिंग में इन्हें एक रेप सीन को शूट करना था। सीन के मुताबिक इन्हें हीरोइन को पीछे से जाकर अपनी बाहों में जकड़ना था। प्रेम चोपड़ा तो अपना काम सही से कर रहे थे, लेकिन वो हीरोइन ठीक से सीन शूट नहीं कर पा रही थी और उस सीन को करने के कई सारे टेक हो गए। किसी तरह वो सीन जब ठीक ठाक तरीके से शूट हो गया तो हीरोइन ने डायरेक्टर से प्रेम चोपड़ा की शिकायत की और कहा कि प्रेम चोपड़ा ने उनको इतनी जोर से पकड़ा कि उनके हाथ पर चोट लग गई। इसी चोट का बहाना बनाकर अगले दिन वो हीरोइन शूटिंग पर भी नहीं आई। फिर इसी फिल्म के एक सीन के शूट के दौरान अचानक डायरेक्टर ने प्रेम चोपड़ा को बताया कि अब हीरोइन को तुम्हें थप्पड़ मारना है। प्रेम चोपड़ा हैरान थे क्योंकि इन्हें इस सीन के बारे में कुछ भी पहले से नहीं बताया गया था। हालांकि प्रेम चोपड़ा वो सीन शूट करने के लिए तैयार हो गए और जब वो सीन शूट हो गया तो हीरोइन ने प्रेम चोपड़ा को बड़ी जोर से थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ इतनी जोर से प्रेम चोपड़ा के गाल पर लगा था कि फिल्म के सेट पर मौजूद हर कोई हैरान था। प्रेम चोपड़ा ने जब डायरेक्टर से हीरोइन की शिकायत की तो डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि ये सीन हीरोइन ने जबरदस्ती डलवाया था ताकि तुमसे उस रेप सीन का बदला ले सके। डायरेक्टर ने आगे कहा कि मुझे ये सीन सही लगा, इसीलिए मैंने भी हामी भर दी। ये सुनकर प्रेम चोपड़ा बहुत हैरान हुए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई हीरोइन उनके साथ ऐसा भी व्यवहार कर सकती है। प्रेम चोपड़ा की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने राज कपूर की पत्नी कृष्णा की छोटी बहन उमा से शादी की थी। इनकी 3 बेटियां प्रेरणा चोपड़ा, पुनीता चोपड़ा और रकिता चोपड़ा है। मशहूर एक्टर विकास भल्ला और शर्मन जोशी इनके दामाद हैं। अपने दौर के मशहूर विलन रहे प्रेमनाथ इनकी पत्नी उमा चोपड़ा के सगे भाई थे। इस लिहाज से वो प्रेम चोपड़ा के साले हुए। वहीं राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर और उनकी बेटियां ऋतुनंदा और रीमा कपूर जैन के ये मौसा लगते हैं। प्रेम चोपड़ा की उम्र 85 साल से अधिक हो चुकी है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें हमेशा सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। प्रेम चोपड़ा।